इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के अमेरिकी कांग्रेस में संबोधन के दौरान वाशिंगटन में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। गाजा में जारी युद्ध को लेकर प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू को नरसंहार का जिम्मेदार बताया। जवाब में नेतन्याहू ने प्रदर्शनकारियों को हमास का साथ देने वाला बताया। पुलिस ने नेतन्याहू का विरोध कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया। अमेरिकी कांग्रेस के अपने संबोधन में इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल के दुश्मन अमेरिका के दुश्मन हैं। इजरायल अमेरिका हमेशा एकजुट रहें। इजरायल हमेशा अमेरिका के प्रति वफादार रहेगा। अमेरिका के सहयोग के लिए शुक्रिया। नेतन्याहू ने बाइडेन और ट्रंप दोनों का ही शुक्रिया कहा। साथ ही गाजा जंग के लिए अमेरिकी सहयोग जारी रखने पर भी उन्होंने जोर दिया। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमा, उनके भाषण के और अमेरिका के इस दौरे के क्या मायने हैं? जी देखिए, जब से इजराइल हमास जंग शुरू हुआ है उसके बाद ये पहला दौरा है नेतन्याहू का अमेरिका का, और इस लिहाज से काफी अहम है क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि अपने कांग्रेस के संबोधन में उन्होंने इस बात पे पूरा जोर देने की कोशिश की कि किस तरीके से इजराइल जो है वो अपने एक अस्तित्व की लड़ाई जो है वो लड़ रहा है और उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। यहाँ तक कि जो बड़ी तादाद में गाजा में सिविलियंस के मारे जाने की बात को भी उन्होंने उसका खंडन करने की कोशिश की और कहा कि सिविलियंस वहां पे नहीं मारे गए हैं। और जबकि ये बात सच है कि खासतौर पे जो अगर गाजा अथॉरिटी की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक 39,000 के आसपास जो फिलिस्तीनी हैं वो वहां पे मारे गए हैं, उसमें बड़ी तादाद आम सिविलियंस की है। तो अपने इस संबोधन में उन्होंने इजराइल का और अपना बचाव करने की कोशिश की और साथ ही साथ इस बात पे जोर दिया कि किस तरीके से युद्ध का जो है खात्मा अभी नहीं हो सकता और हमास को पूरी तरह से खत्म किया जाना क्यों जरूरी है। और इसीलिए उन्होंने ये बात कही कि जो इजराइल का दुश्मन है वो अमेरिका का दुश्मन है। इस दौरे की अहमियत इस बात को लेकर काफी ज्यादा है क्योंकि अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने एक 3 स्तरीय शांति फॉर्मूला जो है वो सुझाया था जिस पर की बात नहीं बन पाई और इजराइल खासतौर पे नेतन्याहू खुद उसके आड़े आए। और आज ही यानी कि गुरुवार को अमेरिकी समय के हिसाब से उनकी जो मुलाकात है राष्ट्रपति जो बाइडेन से होनी है, तो इसमें जरूर अमेरिका की तरफ से इस बात पे जोर दिया जाएगा कि गाजा में युद्ध रोका जाए, पूरी तरह से रोका जाए। बंधकों की वापसी की जो बात है वो भी उस डील उस फॉर्मूले में शामिल है। तो देखना है कि जो एक फॉर्मूला लेकर मार्च में जो बाइडेन आए थे, अब जबकि नेतन्याहू उनके सामने होंगे तो किस तरीके से उस पर जोर डालते हैं, क्योंकि घरेलू स्तर पर जो बाइडेन पे काफी दबाव है। और आज भी जब ये संबोधन उन्होंने किया नेतन्याहू ने, तो 80 के आसपास जो लॉ मेकर्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो कांग्रेस में उन्होंने शिरकत नहीं की, वो वहां पे उपस्थित नहीं थे। और इसमें कमला हैरिस भी शामिल थी कि वो उन्होंने इस भाषण का जो है बायकॉट किया। तो डेमोक्रेटिक पार्टी के सामने इस बात को लेकर काफी दबाव है कि वो एक अलग राह लेकर चलती नजर आए, क्योंकि चुनाव है अमेरिका में और अरब फिलिस्तीनी मूल के जो लोग हैं उनके प्रति एक संवेदना है और काफी ज्यादा नाराजगी अमेरिका में इस बात को लेकर देखी जा रही है। और तभी इस तरह का प्रोटेस्ट जो है वो वॉशिंगटन में हुआ है, जहां पर सैकड़ों की तादाद में प्रदर्शनकारियों ने बाइडेन जो नेतन्याहू के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की, उनको नरसंहार का दोषी करार दिया और बदले में नेतन्याहू ने उनको ईरान का जो एक ईरान का साथ देने वाला और हमास का साथ देने वाला प्रदर्शनकारियों को करार दिया। तो ये एक अहम दौरा है। इसमें एक जो स्टेप है वो हो चुका है, कांग्रेस को संबोधित कर चुके हैं, लेकिन निगाह उनकी मुलाकात जो बाइडेन पर टिकी रहेगी कि आखिरकार उसमें क्या निकल कर आता है। क्या एक शांति समझौते की तरफ नेतन्याहू आगे बढ़ने को मजबूर होते हैं या नहीं, क्योंकि जो बाइडेन है जिन्होंने 1000 और 2000 किलो के बम की सप्लाई जो है वो रोक दी थी इजराइल को इस बाबत कि वहां पे सिविलियंस का नुकसान ना हो, तो कई तरह से दो धारी तलवार पे चलने जैसा नेतन्याहू के लिए ये दौरा है। और देखना है कि क्या वो अमेरिकी दबाव में आते हैं और किसी तरह से एक पीस डील पर बात आगे बढ़ती है।